हेलो, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। नाउ वेलकम बैक टू योर चैनल ट्रैवलर सिंपल सूफ़ी। आज हम आप बैकग्राउंड देखकर ही समझ सकते हैं और टाइटल में भी आपने देख लिया होगा। हम इस समय हैं किलबरी बर्ड सेंचुरी के एक रिज़ॉर्ट में, जो कि नैनीताल से अप्रॉक्सीमेटली 28 किलोमीटर है और पंगूड विलेज से लगभग 2 किलोमीटर पे है। और ये पूरा इलाका एक फॉरेस्ट है, बर्ड सेंचुरी का हिस्सा है। आप इसे रिज़ॉर्ट कम कैंप भी कह सकते हैं। तो आज हम बाकी सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में शुरू से अभी तक थोड़ा थोड़ा बताता रहूँगा। अभी हम आपको इसका पूरा एक आने जाने का जो वे था हमारा, हम वो आपको दिखाएंगे, बताएंगे क्या हमारा बजट था वो हम बताएंगे, क्या यहाँ पर खूबसूरत है, क्या यहाँ की स्पेशलिटी है, क्या यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है, और आप अगर चाहें तो इससे भी कम खर्च में कैसे आ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक बर्ड सेंचुरी है, तो हम सबसे पहले इसकी स्पेशलिटी की बात कर लेते हैं। ये नैनीताल से काफ़ी दूर है, तो मेन अट्रैक्शन से काफ़ी अलग है। तो यहाँ पर आपको उतना क्राउड नहीं मिलेगा जितना नैनीताल में रहता है। यहाँ पर काफ़ी कम क्राउड होता है, यहाँ टूरिस्ट कम पहुँचते हैं। और ईयरली 3 मंथ्स का सीज़न होता है। आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, आप चेक कर सकते हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीने सीज़न होता है जिस समय यहाँ पे कुछ फॉरेन टूरिस्ट भी आते हैं, क्योंकि ये बर्ड सेंचुरी है। और उस 3 महीने में यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 600 स्पेशीज़ के बर्ड्स माइग्रेट होकर आते हैं। तो जिनको देखने लोग उस समय आते हैं। और बाकी गर्मी का जो सीज़न होता है, जैसे अभी जो सीज़न है, इस समय तक लोकल टूरिस्ट यहाँ पर थोड़े बहुत आते हैं। यहाँ की यूएसपी एक तो आपको ये बर्ड सेंचुरी है, यहाँ को आपको बहुत सारे तरह की बर्ड्स मिलेंगी। भीड़ से काफ़ी अलग है, तो बहुत बहुत ज़्यादा आपको पीस, ब्यूटी मिलेगी। फॉरेस्ट का हिस्सा है, उसका भी आप एक अलग आनंद है। यहाँ पे थोड़ा सा जो आपको चीज़ें डिस्टर्ब कर सकती हैं कि यहाँ पर आपको डेली यूज़ की चीज़ें या आपको कुछ भी आपके इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर लगभग 3-4 किलोमीटर तक अवेलेबल नहीं है। आपको या तो सीधे पंगूड मार्केट जाना पड़ेगा या पंगूड विलेज में शायद मिल जाए। आप इस तरफ कहीं पर भी आपको कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी। आपको खाना पीना रहना सब कुछ आपका जो कैंप या आपका रिजॉर्ट है वही अवेलेबल करा कर दे सकता है। और दूसरा, यहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है। अभी जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, यहाँ पर जियो का सिम का नेटवर्क थोड़ा है, बाकी और किसी सिम का नेटवर्क यहाँ पे नहीं है। मुझे तो ये जगह बहुत पसंद आई है। मेरा ये यहाँ पर 3rd टाइम है, बट ये जो रिज़ॉर्ट है ये मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था। बहुत 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 अच्छा रिज़ॉर्ट लगा मुझे। थोड़ा सा कॉस्टली है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, बट इसका लोकेशन ऑसम। थोड़े से आपके स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी हैं। और अभी तक जो इन्होंने डिनर ब्रेकफास्ट दिया है वो काफ़ी अच्छा था। रेस्टोरेंट भी नीट एंड क्लीन है। और ऐसा इन्होंने बताया है कि यहाँ पर जितना भी फूड है वो ये यहाँ पर ख़ुद ऑर्गेनिक ही उगाते हैं, तो और अच्छी बात है। तो अब हम बजट पे आते हैं। हम कानपुर से बाई ट्रेन आए हैं। तो मैंने कानपुर से लखनऊ के लिए ट्रेन पकड़ी। वैसे कानपुर से काठगोदाम के लिए डायरेक्ट ट्रेन चला करती थी, बट कुछ समय से वो ट्रेन बंद है, तो अभी हमें लखनऊ से यहाँ के लिए ट्रेन पकड़ना पड़ी। तो पहले हमने कानपुर से लखनऊ की ट्रेन ली, फिर लखनऊ से काठगोदाम के लिए ट्रेन ली, और काठगोदाम से हम बाई कार नैनीताल आए। नैनीताल से हमने स्कूटी हायर की, जिससे हम यहाँ पर आए। अभी जो हमारा बजट है वो 12,000 के अप्रॉक्स है। एग्जैक्ट फिगर तो कैलकुलेट करके मैं बता सकता हूँ, बट 6,000 रुपीज़ हमारा ये रिज़ॉर्ट का। बाकी 1,000 अप्रॉक्सीमेटली हमारा कानपुर से लखनऊ, लखनऊ से काठगोदाम तक के टिकट्स हैं रेल। काठगोदाम से नैनीताल और नैनीताल से यहाँ आने में
हमने स्कूटी पे खर्च किया, स्कूटी में पेट्रोलिंग और उसका रेंट वगैरह 1500 रुपीज़। इसमें 1000 रुपीज़ स्कूटी का रेंट है, 200 रुपीज़ हमारे काठगोदाम से नैनीताल आने के, और फ्यूल, तो 1500 रुपीज़ का ये हमारा खर्चा है। बाकी कुछ हमने चीज़ें और रास्ते में की, कुछ थोड़ा हमने खाया पिया, तो अभी ये बजट हमारा है 10,000 to 12,000। आप इससे कम में कैसे आ सकते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सबके लिए है, बट लखनऊ, कानपुर, दिल्ली के आसपास के लोगों के लिए ज़्यादा एग्जैक्ट होगा ये। तो अगर आप दिल्ली या लखनऊ या कानपुर के आसपास से ट्रैवल कर सकते हैं, तो देखिए कानपुर से बस आती हैं। आई थिंक मैं लास्ट टाइम जब एक बार आया था तो मैंने चुन्नीगंज बस स्टॉप से बस ली थी, जिसने मुझे हल्द्वानी छोड़ा था, और हल्द्वानी से एज इट इज़ कार से बाई बस से आप नैनीताल आ सकते हैं। जिसका किराया था, लोकल बस थी उत्तर प्रदेश रोडवेज़ की, उसका 300 कुछ रुपये टिकट था। तो आप वहाँ से ऐसे आ सकते हैं बाई ट्रेन, जैसे हमारे कानपुर से लखनऊ, लखनऊ से आप ट्रेन पकड़ के आ सकते हैं, और आपका बजट जो है आप उसके हिसाब से टिकट ले सकते हैं। सीटर का लेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 150, स्लीपर 400 अप्रॉक्सीमेटली, और एसी में जाएंगे तो 800 के अप्रॉक्स। ये आपका टिकट हो गया, आने जाना आप उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। लखनऊ से, दिल्ली से भी एज इट इज़ ऐसा ही है, आप दिल्ली से भी काठगोदाम के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं, बस ले सकते हैं। और बस का आइडिया तो मुझे नहीं है, हाँ अगर आप ट्रेन लेते हैं तो उसका अप्रॉक्सीमेटली 400 के आसपास उसका स्लीपर का टिकट होगा। तो आप इजीली अपने स्पॉट से, अपने लोकेशन से काठगोदाम तक या हल्द्वानी तक आ सकते हैं। हल्द्वानी से आप चाहे तो बाई बस, बाई कार नैनीताल आके स्कूटी रेंट कर सकते हैं, मोटरसाइकिल रेंट कर सकते हैं, या आप हल्द्वानी से डायरेक्ट भी रेंट पे ले सकते हैं। जो भी उनका 700-800 पर डे का चार्जेस होता है, आपको 2 दिन 3 दिन जितना भी आपको यूज़ करना है उनसे पूरा बात करके और नेगोशिएशन करके, क्योंकि वो बोलेंगे आपको 1,000-1,200 पर डे, बट आपको थोड़ा नेगोशिएट करना है, और फिर आप उस प्राइस से अपना वहाँ से गाड़ी उठा के पंगूट, किलबरी बैट सेंचुरी में कहीं पर भी आप किसी भी रिजॉर्ट या कैंप में आ सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कैंप हैं जो कि नैनीताल के मुकाबले काफ़ी कॉस्टली है। उसका रीज़न मैंने आपको बताया, क्योंकि ये लोकेशन से काफ़ी दूर है, यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल कराने में थोड़ा सा उनका बजट बढ़ जाता है, और यहाँ पर आपको ज़्यादातर कैंप साइट या कॉटेज साइट मिलेंगी, बिल्डिंग नुमा होटल कम मिलेंगे। तो आप यहाँ पे अपना कहीं पर भी आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, गोआई बीबो, मेक माई ट्रिप, यात्रा, इन पे भी किसी पे देख सकते हैं होटल, या आप डायरेक्ट गूगल से भी देख के नंबर पे कॉल करके बुक कर सकते हैं। तो मुझे ये रिज़ॉर्ट अच्छा लगा, मैं कोशिश करूँगा इनकी डिटेल या इनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे सकूँ, और थोड़ा सा ये कॉस्टली है, बट ये बहुत अच्छा लगा मुझे। अभी तक जो मैं पंगूट, मेरा 3rd टाइम है, मुझको सबसे बेस्ट ये होटल लगा है। तो मैं इसकी डिटेल, इसका फ़ोन नंबर सब आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप चाहें तो इसे बुक कर सकते हैं, या जो आपको सूटेबल लगे आपके बजट के हिसाब से, उस हिसाब से भी कर सकते हैं। तो अभी जो चीज़ मैंने आपको बोली कि आप जब पंगूट में होटल लेंगे 1 नाइट या 2 नाइट का, आपको इसमें 2 तरह का होगा, या तो आप केवल कैंप ले लीजिए, केवल होटल ले लीजिए, या आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर अपनी पूरे मील के साथ अपना होटल ले सकते हैं। अगर आप तीनों मील के साथ एक बजट कैंप लेंगे तो आपको ये आई थिंक 3,000 to 4,000 आपको मिल जाएगा। तो अगर आप 4,000 इसको कंसीडर कर लेते हैं, और जो मैंने आपको रेल का और बस का टिकट आपकी डेस्टिनेशन से बताया, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर से, वो सब टोटल आपको आना जाना अप एंड डाउन 1,500 के आसपास हो जाएगा। और अगर आप गाड़ी रेंट पे लेंगे तो वो भी 1,500, मीन्स 3,000, 4,000, 7,000। ये आपका नैनीताल का, पंगूट का एग्जैक्टली। नैनीताल का तो और चीप हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे होटल और फूड बहुत यहाँ के मुकाबले काफ़ी चीप है। तो 7,000 में आप 2 days 2 night पंगूट जंगल में आप स्टे कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, जो कि बहुत यूनिक एक्सपीरियंस है।
और मुझे पर्सनली ये काफ़ी एक्साइटिंग लगा इस रिज़ॉर्ट में। बस दैट्स इट। अब आप अपने हिसाब से इसको देख लें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा आ गया है यार, फिसल रही। परफेक्ट, सेकेंड टाइम परफेक्ट, 10 on 10। सेकेंड टाइम परफेक्ट, 10 on 10।